नमस्कार, ऑपरेशन न्याय में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। ऑपरेशन न्याय में अब तक हमने सुशांत की मौत से जुड़ी कई इनसाइड स्टोरी से आपको रूबरू कराया, लेकिन आज जब 1 साल पूरा हो चुका है, सुशांत की पहली बरसी है, तो कैपिटल टीवी के सुशांत को इंसाफ दिलाने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक नहीं बल्कि सुशांत की मौत से जुड़ी वो पूरी दास्तान बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। 14 जून को हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचते ही इसे आत्महत्या बता दिया, जबकि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था। इसके करीब 1.5 महीने बाद सुशांत के परिवार ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई, तो उसके बाद जो ड्रग्स का एंगल सामने आया, उससे बॉलीवुड सेलेब्स के ड्रग टेस्ट की मांग तेजी से उठी। कई ड्रग डीलर्स की गिरफ्तारियां भी हुई। कंगना रनौत के बयान से बॉलीवुड में नेपोटिज्म का राग भी छिड़ा। फिल्म मेकर करण जौहर को नेपोटिज्म फैलाने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया, तो आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट जैसे तमाम दिग्गज भी निशाने पर आए और स्टार किड्स के बायकॉट की भी मांग उठी, तो मामले में आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आया। तो 3 केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी ईडी, सीबीआई और एनसीबी ने मामले की जांच की। तो सुशांत की मौत का मामला किन किन मोड़ों से होता हुआ गुजरा, उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुंबई पुलिस ने खुद ही सुशांत की बॉडी को पंखे से लटका नहीं देखा था, बावजूद इसके उसे आत्महत्या करार दे दिया गया। यहाँ तक कि सुशांत के फोन को भी 24 घंटे के बाद फोरेंसिक के लिए भेजा गया। क्या माना जाए, क्या रफा दफा करने की कोशिश थी मुंबई पुलिस की इस मामले को? देखिए, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो फॉरेंसिक और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से डील करते हैं, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हैं, करीब मैंने 100 लोगों से बातचीत की होगी, और यकीन मानिए जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उसको लेकर के कोई आदमी मुझे ये नहीं मिला जो शर्तिया तौर पे ये कह सके। ऑल एक्सपर्ट्स, जिसमें बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े नाम हैं, सब लोग यही कहते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है जी। और हर चीज को देखिए, जिस हिसाब से सचिन वाजे एक एग्जाम्पल है, उसने किस हिसाब से मुकेश अंबानी के घर के बाहर खुद विस्फोटक रखे जी। गाड़ी का इस्तेमाल किया मनसुख को किस तरह से उसकी हत्या की, किस तरीके से वो ऑफिस से निकला, सिचुएशन को बाकायदा सारे सबूतों को मिटाने के लिए वो बाकायदा एक किसी रेस्टोरेंट में नजर अभी आ रहा है कि वो उस वक्त वहां पे है। फिर उसने लोकल ट्रेन्स भी पकड़े, वो सब जानते हुए कि ये सीसीटीवी फुटेजेस जो है बाद में इस्तेमाल होंगे, जिसमें वो नहीं पकड़ा। एक बात समझिए, सीबीआई के एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि जितना विलंब हुआ है, इसमें तो सारे के सारे जो एविडेंसेस हैं उसको तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, और उसके बाद सीबीआई का काम उसमें जो है बड़ा डिफिकल्ट हो गया। लेकिन सीबीआई का काम तो यही होता है जी। आरुषि केस भी डिफिकल्ट केस ही सीबीआई को दी जाती है। जब गुत्थी बहुत ज्यादा उलझी हुई होती है तो वही सुलझाने का तो काम है। आपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारे चीजों को आपने कहा जी। सोशल मीडिया में इस तरह के बहुत सारे सवाल उठाए गए, बहुत लोगों के नाम आए, कुछ राजनीतिज्ञों के भी नाम आए जी। ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो देश के कानून, जो तरीका है, चाहे वो किसी की मौत के बाद जो पुलिस को करना होता है, डॉक्टर्स को करने होते हैं, क्या उस जिम्मेदारी से वो बातें की गई, उन कामों को कानून के मुताबिक किया गया? और अगर नहीं किया गया तो महाराष्ट्र की सरकार ने किसी को अब तक पनिश क्यों नहीं किया जी? पुलिस ने किसी को पकड़ा क्यों नहीं? कुछ लोग सस्पेंड क्यों नहीं हुए? और सीबीआई भी 1 साल से ये जो चुप्पी साध करके बैठी हुई है,
वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, जो चीजें बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं वो उस पे भी चुप्पी हो। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जाते ही मुंबई पुलिस ने आत्महत्या करार दे दिया सुशांत के इस पूरे मामले को। इस दौरान ना तो पैसे का एंगल देखा गया और ना ही क्राइम सीन को लॉक किया गया और ना ही इस बात पर ध्यान दिया गया कि सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ। कुछ और भी हो सकता है ये मामला। क्राइम सीन को तो उन्होंने मछली बाजार बना दिया। कोई आ रहा है, कोई घुस रहा है, आप देखिए उसके वीडियो के अंदर, ये तो बिल्कुल ही वर्जित था। यही तो मैं कह रहा हूं, जो मोडस ऑपरेंडी, जो अपना जो एसओपीज जो फॉलो किए जाते हैं जी, वो नहीं किए गए। और आपने क्राइम सीन की बात की, मुझे याद आया, सीबीआई के पास ये केस पहुंचता उससे पहले सुशांत के उस फ्लैट का पूरा न्यारा व्यारा इन लोगों ने कर दिया। व्हाइट वॉश हो गया, सफाई हो गई, सारा कुछ इन लोगों ने, घर का सामान कहाँ गया नहीं गया किसी को कुछ। सीबीआई जब पहुंची तो वो क्राइम सीन जो लॉक्ड होना था, जिसमें किसी की एंट्री नहीं होती, वो सब का सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, जो एक हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से एक बड़ा जुर्म माना जाता है, क्या उसके लिए मुंबई पुलिस, लोकल पुलिस, जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे, तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्राइम सीन तो छोड़ दीजिए, कूपर हॉस्पिटल में जो खेल हो गया उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर साहब, शुरू से लेकर अब तक इस पूरे मामले में एक के बाद एक खेल ही सामने आ रहे हैं। खेल सामने आ रहे हैं। आप देखिए केस हुआ किसके ऊपर? परिवार ने केस किया रिया चक्रवर्ती के ऊपर, और वहां का एक डीसीपी रिया चक्रवर्ती से रात में चोरी चोरी चुपके फोन कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप चैट कर रहा है। भाई, ऐसे इन्वेस्टिगेशन होगा? इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा? तो क्या उनको पनिश किया गया? नहीं किया गया। वो जाने दीजिए। जो सोशल मीडिया के ऊपर जो तमाम सवाल उठाए गए, कुछ तो बचकाने थे, कुछ कॉन्स्पिरेसी और बहुत सारे लोगों के नाम घसीट दिए गए और बहुत सारे लोगों को इसमें अननेसेसरी का जोड़ा गया। उसको लेकर के बहुत सारी नाराजगी भी, वो ऐसा लग रहा था कि कोई बाकायदा मुहिम चल रही है। ये सब अपनी जगह पे है। सवाल तो बहुत ही सिंपल सा है, क्या सीबीआई उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी जिन्होंने कानून के हिसाब से काम नहीं किया इस केस में? अगर वो भी होता है तो लोगों को सुकून मिलेगा। अभी तक सीबीआई को कम से कम आज की तारीख में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बताना चाहिए कि उनका इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है। उनको यह भी बताना चाहिए कि क्या कौन कौन सा एंगल आपने क्लोज कर दिया है, कौन कौन सा एंगल पे आप अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने कुछ जानकारी नहीं दी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सीबीआई अभी भी, उसके अधिकारी इस केस की गुत्थी को सुलझाने में जुटे हुए हैं। लेकिन आपको तो ये बताना होगा कि पिछले 1 साल में आपने क्या किया। ये लोगों के सवालों के जवाब के लिए नहीं, जो लोग न्याय मांग रहे हैं उनको शांत करने के लिए नहीं। सीबीआई को ये इसलिए करना चाहिए कि सीबीआई की साख दांव पे लगी हुई है। इस केस में अगर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ, सीबीआई पे लोग जोक मारेंगे। हिंदुस्तान की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक मजाक, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे भाई सीबीआई वाले आ गए, अरे इनसे तो कुछ नहीं होता। आप देखिए आरुषि केस में, भी बंद करना पड़ा। अब देखिए आरुषि केस में क्या है, आप ये देखिए आरुषि केस में जो 4 मुख्य आरोपी हैं, जिनको सीबीआई पता नहीं नार्को टेस्ट करवा रही है, वो 3 लोग थे। वो घर के नौकर हैं, घर के नौकर हैं, और बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी फेल हो गए उस मामले में। वेल ट्रेंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, प्रीमियर एजेंसी जो है, उससे कुछ नहीं निकल हुआ भाई, कुछ पता ही नहीं चल पाया। तो क्या वैसा ही इस केस में भी होगा?
अगर ऐसा होता है तो सीबीआई पे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। फिर वही बात जो यूपीए सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि ये तो केज्ड पैरट है, पिंजरबंद तोता है, पॉलिटिकल मास्टर्स जैसे नचाते हैं तो वैसे ये नाचता है, इसकी अपनी कोई साख नहीं है, इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। तो सीबीआई अपनी इज्जत बचाने के लिए कम से कम आज के दिन जो सुशांत सिंह राजपूत की बरसी है, जहां करोड़ों लोग आज सुशांत को याद कर रहे हैं, उसमें इनको आगे आकर के देश को कुछ जानकारी देनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि जब इस पूरे मामले को शुरू में आत्महत्या बता दिया पुलिस ने, उसके बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी तो महाराष्ट्र सरकार खुद खुलकर सामने आ गई थी। 2 जगह की सरकारें आमने सामने हो गई थी। मुंबई पुलिस पर जिस तरह से सवाल उठा, तो क्या महाराष्ट्र सरकार को ये नहीं करना चाहिए था कि अगर जांच में कहीं कमी नजर आ रही है तो सहयोग करे, ना कि इस तरह से खुलकर सामने आ जाए? देखिए, कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई पॉलिटिशियंस का नाम आ रहा है, आदित्य ठाकरे का नाम आ गया। उद्धव ठाकरे ने वही काम किया है। एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। भाई पॉलिटिशियन का रोल है नहीं है ये तो आगे की बात है, इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल जाएगा। लेकिन आपने बहुत ही ब्लेटेंट तरीके से बिहार के उस आईपीएस अधिकारी को आपने क्वारंटाइन कर दिया। 14 दिन आपने बंद रखा। इससे क्या मैसेज गया? इससे तो मैसेज साफ है कि सरकार किसी को बचा रही है, कुछ छिपाना चाह रही है। वो आते, इन्वेस्टिगेट करते, चले गए होते। जहां जहां आप जा रहे हो पीछे सीआईडी लगी हुई है, मारा। वो उन लोगों तो कुछ लोगों जो टीम पहले जो टीम गई थी आईपीएस के पहले, जो कुछ लोग गए थे जो वहां के बैंक अकाउंट्स और सारा चीज को वो खंगाल रहे थे, उनमें से कुछ से बातचीत भी हुई। तो वो लोग बताए कि भाई किस तरीके से इनके ही पीछे लोगों को लगा दिया गया। अरे भाई, पकड़ना है ड्रग्स माफिया को, पकड़ना है जो बॉलीवुड के अंदर में कुकर्म कराते हैं, उनको बचाने के लिए आपने सीधे सीधी जांच एजेंसियों को ही आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, उसकी जासूसी करने लग गए। तो ये सारी चीजें हुई है। उस वजह से महाराष्ट्र की सरकार, उनके नेताओं और बहुत सारे जो क्रियाकलाप हुए मुंबई पुलिस की, वो भी लोगों की नज़रों में जो है वो गिरे। लेकिन अब सवाल सिर्फ सीबीआई से, अब सवाल सिर्फ केंद्र सरकार से कि कब तक लोग इंतजार करेंगे, कब तक सीबीआई चुप बैठे रहेगी और कब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई, जिसके करीब 2.5 महीने बाद तक भी मामला 360 डिग्री घूमकर खुदकुशी की थ्योरी पर ही लौटा। फिर मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा और 2 राज्यों की पुलिस और सरकारें आमने सामने आ गई। आनन फानन में मुंबई पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए ही पूछताछ शुरू कर दी। सुशांत के हाउस स्टाफ नीरज, केशव, सैमुअल मिरांडा से लेकर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा और फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद समेत 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। 3 केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई और एनसीबी ने जांच में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नेपोटिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, हत्या और ड्रग्स कनेक्शन तक के एंगल सामने आए। इसके साथ ही एक अभिनेता की मौत पूरे बॉलीवुड को ड्रग्स और नेपोटिज्म से मुक्त कराने का अभियान बन गई। लेकिन ये अभियान कभी पूरा होगा, फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।